बाबा बागेश्वर धाम दरबार एक बार फिर से संग्राम इस पर छिड़ चुका है, अखाड़ा बन चुका है ये। और कांग्रेस ने बागेश्वर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मुंबई में 18 और 19 मार्च को बाबा बागेश्वर धाम का दरबार सजने वाला है, जिसको रोकने के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने शिंदे सरकार को लेटर लिखा है और बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार को रोकने की मांग की है। नाना पटोले ने आरोप लगाया कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अंधविश्वास फैलाते हैं और उन्होंने संत तुकाराम का अपमान किया था, जिसके बाद महाराष्ट्र के किसी भी कोने में उनका कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। नाना पटोले ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को भोंदू बाबा कहते हुए उन पर जमकर हमला बोला। बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का मुंबई में 2 दिनों का दरअसल प्रोग्राम शेड्यूल्ड है। 18 और 19 मार्च को मुंबई के मीरा भाईंदर इलाके में दरबार सजने वाला है, जिसके खिलाफ अब कांग्रेस ने घेराबंदी तेज कर दी है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने बाबा के खिलाफ जमकर हमला बोला और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को भोंदू तक बता दिया। आपको बता दें कि जनवरी में नागपुर में बाबा के दरबार पर सवाल खड़े किए गए थे और अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया गया था। साथ ही उन्हें खुला चैलेंज भी दिया गया। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ताइवान अमरूद की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने ताइवान अमरूदों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। और एक बार फिर महाराष्ट्र में बाबा की एंट्री पर रोक की डिमांड कर दी गई है। कांग्रेस के विरोध के बीच उसका डबल रुख भी सामने आया है। एक तरफ तो कांग्रेस महाराष्ट्र में बाबा को रोक रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की तस्वीरें आपने देखी। खुद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार में मत्था टेकने के लिए पहुंचे थे और ये उसी दौरान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस बाबा को रोकने के मिशन मोड में जुट गई है। 18 और 19 मार्च को दरअसल मुंबई के मीरा भाईंदर इलाके में बाबा का दरबार सजने वाला है, जिसके खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। लामबंद है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने सरकार को बकायदा चिट्ठी लिखकर प्रोग्राम कैंसिल करने की मांग रखी है और आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि बाबा अंधविश्वास फैलाते हैं, बाबा को भोंदू कह दिया। आपको बता दें कि जनवरी में नागपुर में बाबा का मंच सजा था, दरबार लगा था और उस वक्त भी बाबा के दिव्य दरबार के खिलाफ बवाल हुआ था। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मैदान छोड़कर भागने का आरोप, उन पर ये आरोप लगाए गए थे। मुंबई वाले पागलों, करो बब्बू तुम तैयारी। मुंबई महाराष्ट्र 18 और 19 मार्च को आ रहे हैं मुगदर। भोंदू बाबा को यहाँ लाकर महाराष्ट्र का वातावरण खराब करने का काम जो बीजेपी कर रही है, उसका विरोध हम करेंगे। कांग्रेस दल और उनके नेताओं को हिंदू समाज और हिंदू साधु तब याद आते हैं जब चुनाव समीप होते हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में सजने जा रहा है बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार। बाबा बागेश्वर यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मुंबई में शनिवार और रविवार 2 दिन तक रहेंगे, लेकिन उससे पहले ही उनके कार्यक्रम को लेकर सियासी बवाल शुरू हो गया है। महाराष्ट्र कांग्रेस ने बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने महाराष्ट्र सरकार को चिट्ठी लिखी है, जिसमें कहा गया है कि मुंबई में बाबा बागेश्वर का प्रोग्राम हुआ तो इससे अंधविश्वास को बढ़ावा मिलेगा, इसलिए इस कार्यक्रम पर रोक लगा देनी चाहिए। भोंदू बाबा को यहाँ लाकर महाराष्ट्र का वातावरण खराब करने का काम जो बीजेपी कर रही है, उसका विरोध हम करेंगे। यहाँ पे महापुरुषों का अपमान किया गया है, या संतों का महाराष्ट्र का अपमान किया गया है और ऐसे भोंदू बागेश्वर को यहाँ लाकर महाराष्ट्र का वातावरण खराब करना सरकार अगर चाहती है तो उसका हम विरोध करेंगे। बागेश्वर सरकार का मुंबई में 2 दिन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। 18 और 19 मार्च मुंबई के मीरा भाईंदर में बाबा का दरबार सजेगा। 18 मार्च को बागेश्वर सरकार दिव्य दरबार लगाएंगे और 19 मार्च को आशीर्वाद और बभूत वितरण का कार्यक्रम होगा। 18 मार्च को एक दिवसीय दिव्य दरबार लगने जा रहा है। 19 मार्च को आशीर्वचन एवं सिद्ध अभिमंत्रित भभूति का वितरण होने जा रहा है। सेंट्रल पार्क मैदान, एसके स्टोन, मीरा रोड, ईस्ट मुंबई में यह दिव्य और भव्य आयोजन
18 और 19 मार्च को होने जा रहा है। एक दिवसीय दरबार है, एक दिन का। दूसरे दिन आशीर्वचन भभूति वितरण सभी बागेश्वर धाम से जुड़े हुए अनुयायियों को और श्री सीताराम नाम भगवान के सभी परिकर को हम यह इस वीडियो के माध्यम से सूचना दे रहे हैं। आप सब बालाजी की कृपा को पाओ, खूब कृपा सब पर बनी रहे। आना तो एक बहाना है, असलियत में सबको बालाजी का बनाना है। श्री सीताराम। मुंबई वाले पागलो, करो बब्ब तुम तैयारी। मुंबई महाराष्ट्र 18-19 मार्च को आ रहे हैं मुगदल। बागेश्वर सरकार 2 दिन तक मुंबई में रहेंगे, लेकिन राम कथा नहीं सुनाएंगे। यानी पुणे में बाबा के जिस दिव्य दरबार पर सवाल उठे थे, मुंबई में वो वही दिव्य दरबार लगाने जा रहे हैं। पिछली बार उनके दिव्य दरबार पर अखिल भारतीय अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के श्याम मानव ने सवाल उठाए थे, लेकिन इस बार बाबा के दरबार का विरोध कांग्रेस कर रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने बागेश्वर सरकार के कार्यक्रम पर रोक लगाने के लिए महाराष्ट्र सरकार को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा है, महाराष्ट्र प्रगतिशील विचारों वाला राज्य है। ऐसे में अंधश्रद्धा फैलाने वाले और संत तुकाराम महाराज का अपमान करने वाले बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम को इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। अगर धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम को इजाजत दी गई तो जनता को गुमराह कर उनकी भावनाओं और श्रद्धा से खिलवाड़ होगा। मेरी विनती है, ऐसे कार्यक्रम को इजाजत न दें। नाना पटोले ने बागेश्वर सरकार पर सवाल उठाए तो बीजेपी ने कांग्रेस को घेरने में देरी नहीं की। कांग्रेस दल और उनके नेताओं को हिंदू समाज और हिंदू साधु तब याद आते हैं जब चुनाव समीप होते हैं, और चुनाव बीत जाने के बाद इनकी नौटंकी खत्म। हिंदू धर्म और हिंदू साधुओं को विरोध, अध्ययन के आधार पर विरोध अगर हो तो उस पर चर्चा हो सकती है। केवल हिंदू साधु करके जो कांग्रेस नेता और उनका दल विरोध कर रहा है, वह दर्शाता है कि फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ताइवान अमरूद की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने ताइवान अमरूदों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। प्रखर हिंदू विरोधी है। हालांकि महाराष्ट्र में कांग्रेस की सियासी भागीदार शिवसेना उद्धव गुट बागेश्वर सरकार के मुंबई आने पर बाहें खोलकर स्वागत कर रही है। महाराष्ट्र में कोई भी प्रवचन करना, ये इसको कोई विरोध नहीं कर सकता है, लेकिन एक है कि संतों ने भी एक अच्छा समाज के लिए हित में जो भी है वो संदेश देना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कारों को लेकर कई दावे और चुनौतियां दी जा चुकी हैं, लेकिन हर बार बागेश्वर सरकार उन पर उठे सवालों का अपने ही अंदाज में जवाब देती है। एक सच ये भी है कि तमाम विवादों के बावजूद धीरेन्द्र शास्त्री के दिव्य दरबारों में भक्तों की भीड़ हर बार बढ़ती जा रही है। तो दूसरा सच ये है कि महाराष्ट्र में जो कांग्रेस बागेश्वर सरकार के कार्यक्रम का विरोध कर रही है, उसी कांग्रेस के दिग्गज नेता मध्य प्रदेश में बागेश्वर सरकार के चरणों में पड़े रहते हैं। ऐसे में कांग्रेस का विरोध क्यों है, लोगों के गले नहीं उतर रहा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।